तार चमकता रहा, गांव वालों के दिलों को खुशी से भर देता। चिंटू और उसका नया बंदर दोस्त, जिसे उसने चिक्की नाम दिया, हमेशा पेड़ के पास रहते, किसी भी शरारत से उसे बचाते। एक शाम जब सूरज सोने जैसे खेतों के पीछे छिप रहा था, जंगल अजीब तरह से शांत हो गया। एक ठंडी हवा चली और सुनहरे आमों की चमक थोड़ी झपकी। चिंटू कांप उठा, उसने कभी पेड़ को इतना चिंतित नहीं देखा था। अचानक खेत के ऊपर से एक छाया सरक गई। काले कौवों का एक झुंड, जिनकी आंखें लाल चमक रही थीं, ऊपर घूमने लगा। वे डरावनी आवाज में कांव कांव करने लगे और सुनहरे आम शाखाओं पर डर के मारे हिलने लगे। चिंटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चिक्की से धीरे से कहा, "ये वही छायाओं का तूफान है जिसके बारे में गांव वालों ने चेतावनी दी थी। हमें पेड़ की रक्षा करनी होगी।" साहस जुटाकर चिंटू पेड़ पर चढ़ गया, हाथ में एक चमकता हुआ आम कसकर थामे हुए। चिक्की उसके पास कूदते हुए चहचहाते और अपने छोटे हाथ पंख फड़फड़ाकर कौवाओं को डराने लगा। छायाएं तेजी से ऊपर से टूट पड़ी और आमों से सुनहरी चमक निकलकर पेड़ के चारों ओर जादुई ढाल बना दी। चिंटू ने महसूस किया कि पेड़ की ऊर्जा उसके अंदर बह रही है, वही गर्म, चमकती हुई जादुई शक्ति जिसने पहले उसका मार्गदर्शन किया था। लड़ाई बहुत तीव्र थी, शाखाएं जोर जोर से हिल रही थीं, हवा गरज रही थी और कौवे अपनी पूरी ताकत से कांव कांव कर रहे थे। लेकिन चिंटू ने अपने दिल के अंदर की रोशनी पर ध्यान केंद्रित किया और चिल्लाया, "हमारे पेड़ को छोड़ दो, ये जंगल सुरक्षित है।" अचानक सुनहरी ढाल इंद्रधनुषी चमक में फूट गई और कौवे उज्ज्वलता देखकर डर गए। एक एक करके वे उड़ गए और रात में गायब हो गए। हवा शांत हो गई और आम का पेड़ पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। चिंटू ने चिक्की को कसकर गले लगाया, राहत से हंसते हुए। गांव वाले जो दूर से देख रहे थे, पेड़ की ओर दौड़े, चीयरिंग और ताली बजाते हुए। उस रात सुनहरे आम पहले से भी ज्यादा झिलमिला रहे थे। ये संकेत था कि पेड़ और जंगल सुरक्षित हैं। उस दिन से चिंटू, चिक्की और गांव वालों ने एक जादुई सच्चाई समझी। साहस, दोस्ती और शुद्ध हृदय सबसे ताकतवर जादू को भी सुरक्षित रख सकते हैं। और गांव में हंसी, रोमांच और जादू कभी नहीं मुरझाए, क्योंकि मैजिकल मंडों के साथ हर